इस बीच रूस समर्थित विद्रोही और पुतिन के जवान मारिउपोल से घायल लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाते दिखे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें 2 जवान एक बुजुर्ग महिला की मदद करते नजर आए। दावा है कि ये रूस समर्थित विद्रोही थे जो मारिउपोल के लोगों की मदद कर रहे थे। दोनों ने घायल महिला को पहले एक सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर जख्मों पर पट्टी की। रूस के सैनिकों ने भी एक घायल शख्स की मदद की और उसे टैंक पर बिठाया। सामने आई तस्वीरों में Z निशान वाले टैंक में जवान घायल लोगों को बिठाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूसी सैनिकों ने शहर से कई लोगों को बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया और घायलों का इलाज भी किया। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में बमबारी के बाद शहर के ज्यादातर हिस्से खंडहर में तब्दील नजर आए। शहर का हाल ऐसा दिखा मानो पहले कभी कोई यहाँ रहा ही न हो। उधर खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जंग के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन जा सकते हैं और इससे पहले यूके समेत कुछ नेटो देशों के प्रमुखों का यूक्रेन दौरा हो चुका है। और अब बारी है अमेरिका की, यानी बाइडेन की, जो इस युद्ध की शुरुआत से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। 50 दिनों से जारी इस जंग में वो हथियारों के साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले दूसरे साजो सामान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। रूस को धमकी तक दे रहे हैं, उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। अब खबर ये आई है कि युद्ध के दौरान बाइडेन खुद यूक्रेन जाकर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे, जिसके लिए व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि उनके यूक्रेन जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए मंथन इस बात पर भी किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस में किनका यूक्रेन जाना ठीक रहेगा। इसके अलावा हो सकता है कि ये दोनों न जाएं और उनकी जगह पर अमेरिका के रक्षा मंत्री को यूक्रेन भेजा जाए। कुछ दिन पहले यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अचानक कीव पहुँच गए थे और ज़ेलेंस्की के साथ वहाँ की सड़कों पर चहलकदमी भी की थी। इस बीच यूक्रेन में मौजूद सैकड़ों ऐतिहासिक धरोहरें युद्ध में नष्ट हो गई। यूनेस्को के मुताबिक अब तक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में करीब 100 ऐतिहासिक धरोहरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उसमें एक वर्जिन मैरी स्टैच्यू भी शामिल है, लवीव में मौजूद है। दोनों देशों के बीच जारी जंग में शहर के बीचों बीच लगी ये मूर्ति भी नहीं बच पाई, जिसकी मरम्मत का काम बिना देर किए शुरू कर दिया गया। अपनी धरोहर को बचाने के लिए वहाँ के लोगों ने युद्ध के खत्म होने तक का इंतजार भी नहीं किया। हालांकि शहर में पहले से ही ऐतिहासिक धरोहरों की मरम्मत का काम चल रहा था, जो युद्ध की वजह से बीच में रुक गया था, लेकिन उसे फिर शुरू कर दिया गया। उधर जंग के बीच खबर है कि पुतिन के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु का हार्ट अटैक उनको आया। दावा किया गया कि यूक्रेन जंग में अब तक सफलता न मिलने की वजह से पुतिन उनसे काफी नाराज थे और उन्हें चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद ही रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ गया। ये दावा किया रूसी मूल के एक इजरायली कारोबारी ने, जो कभी रूस का सबसे अमीर शख्स था। लेकिन पुतिन ने जैसे ही उसकी तेल कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, वो 2003 में रूस छोड़कर इजराइल में जाकर बस गया। हालांकि पुतिन के रक्षा मंत्री पिछले कई हफ्तों से लोगों के सामने नहीं आए हैं। जंग की शुरुआत में ही वो नजर आए थे। खबर है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 50 दिन बीत जाने पर पुतिन बेहद गुस्से में है। पिछले 51 दिन में रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ शहरों को बर्बाद किया है, बल्कि उसने यूक्रेन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसे इस युद्ध में यूक्रेन के कई हथियार तबाह कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन के 131 लड़ाकू विमान, 104 हेलीकॉप्टर, 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2000 से ज्यादा टैंक और दूसरी बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ियों समेत 248 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को भी बर्बाद करने का दावा किया है। इस बीच जंग के 50 दिनों में रूस ने यूक्रेन को तगड़ी चोट पहुंचाने की बात कही। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला बोला था और उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा दी थी। रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों ने आसमान से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर बम बरसाए थे। रूस ने यूक्रेन के खार्किव और खिर्सों पर कब्जे का दावा भी किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उन्हें छुड़ा लेने की बात कही थी। अब युद्ध के 50 दिन बीत जाने के बाद रूस यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुँचने का दावा कर रहा है, जबकि यूक्रेन के कई हिस्सों में रूसी सेना के हमले अभी भी जारी है। अब तो रूस ने यूक्रेन के पूर्व में डोनबास पर हमले के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच उसकी सेना ने एक बयान जारी करके 50 दिनों की जंग में यूक्रेन को हुए नुकसान के बारे में बताया
और दावा किया कि उसकी सेना ने अब तक रूस के 131 लड़ाकू विमान और 104 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, जबकि जंग में अब तक यूक्रेन के 245 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300 भी ढेर कर दिए हैं। यही नहीं, रूस के मुताबिक जंग के 50 दिनों में उन्होंने यूक्रेन के 2188 टैंक भी ध्वस्त कर दिए। साथ ही 248 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। और रूस के इन दावों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से 50 दिनों के बीच के हालात को दिखाया गया और दावा किया गया कि युद्ध के 50 दिनों में रूसी सेना ने पूरी बर्बरता से यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इमारतों और नागरिकों को निशाना बनाया। वीडियो के पहले हिस्से में यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के हमलों को दिखाया गया। उसमें क्रामातोर्स्क के रेलवे स्टेशन, मारिपुल के थिएटर पर हुए भीषण हमलों समेत कई और इलाकों में भी हुई तबाही को दिखाया गया। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के लोगों और वहाँ की सेना के एक साथ मिलकर रूसी सेना से मुकाबले को दिखाया गया। बताया गया कि कैसे यूक्रेन के आम लोग भी रूस की सेना के खिलाफ डट कर खड़े रहे। वीडियो जारी करके जेलेंस्की ने फिर पूरी दुनिया से रूस के खिलाफ एकजुट होने और यूक्रेन की मदद करने की अपील की। तो वहीं यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ खड़ा जो फ्रांस है वो अप्रैल होते होते पुतिन की ही टीम में शामिल हो सकता है। मतलब अमेरिका का खेमा टूट सकता है और पुतिन को एक नया साथी मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की एक पुरानी दोस्त फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं, जो कि 24 अप्रैल को होना है। और अगर कट्टरपंथी मारीन ले पेन जीत गए तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरे के पूरे नेटो में उथल पुथल मच जाएगी। सत्ता और सुरक्षा के समीकरण बदल जाएंगे और फ्रांस पुतिन के हाथों की कठपुतली बन जाएगा, क्योंकि 53 साल की मारीन ले पेन पुतिन की पुरानी साथी है और उन्हें अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो फूटी आंख नहीं सुहाता, बल्कि वो तो ये वादा तक कर चुकी हैं कि राष्ट्रपति बनते ही वो फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगी। यही वजह है कि मारीन ले पेन की फ्रांस की राष्ट्रपति पद की दावेदारी ने अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो को बुखार चढ़ाया हुआ है। मतलब एक तरफ स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश रूस से बचने के लिए नेटो की पनाह में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं फ्रांस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार ने नेटो से अलग होने का पासा फेंका हुआ है। और अगर वो फ्रांस की अगली राष्ट्रपति बन गई और फ्रांस नेटो से अलग हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यूरोप में फ्रांस ही सबसे बड़ी सैन्य ताकत है और इस लिहाज से नेटो का बेहद अहम साथी है। बल्कि मारीन ले पेन तो रूस और यूक्रेन की जंग के भी खिलाफ हैं। अपने चुनाव प्रचार में वो फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने विरोधी एमेनुएल मैक्रों को ये कहकर घेर रही हैं कि उनका ध्यान रूस और यूक्रेन पर ही लगा हुआ है। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन को हथियार न देने की मांग भी उठा चुकी हैं। और तो और मारीन ले पेन रूस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ भी खड़ी रही हैं। लेकिन वो रूस पर इतनी नरम क्यों है? तो असल में 53 साल की मारीन राइट विंग की कट्टरपंथी नेता हैं, जो कि पुतिन के करीबी हैं। इतनी करीबी कि पिछले बार फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ते वक्त वो पुतिन से मिलने के लिए रूस भी गई थी। बल्कि अंदर की खबरें तो ये भी है कि मारीन ले पेन रूस के एक बैंक से 2014 में लोन भी ले चुकी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर वो फ्रांस की राष्ट्रपति बनी तो फ्रांस का रिमोट कंट्रोल पुतिन के हाथों में